आज हम स्पाइन के विषय के बारे में बात करेंगे। स्पाइन क्या है? स्पाइन एक सेंट्रल पिलर है अपने शरीर का, जो हमारे बॉडी के मसल्स को और बाकी की सब मांसपेशियों को पकड़ के रखता है। इट्स अ सेंट्रल पिलर और हमारा बॉडी का बैलेंस, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी सब स्पाइन पे डिपेंड करता है। स्पाइन की अगर कोई भी बीमारी हुई तो एक इंसान की डेली लाइफ रूटीन बहुत तकलीफ में आ जाती है। मेरा नाम डॉक्टर वैभव नासरे है। मैं कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। मैं डायरेक्टर यूनाइटेड हॉस्पिटल भी हूँ। अब मैंने कम से कम ब्रेन और स्पाइन की माइक्रोस्कोपिक सर्जरी मेरे डिस्ट्रिक्ट में मोर देन 1000 कर चुका हूँ। स्पाइन के क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर पेशेंट को गर्दन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। अगर पेशेंट को कमर के ऊपर के हिस्से में और गर्दन के नीचे में तकलीफ हो रहा है तो उसको थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं और वहाँ के तकलीफ अलग होते हैं। और पेशेंट को अगर कमर में तकलीफ हो रहा है तो उसको लंबर स्पाइन या लंबर स्पॉन्डिलोसिस का नाम दिया गया है। स्पाइन क्या है? स्पाइन एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो कि बोन्स से बना हुआ है, डिस्क से बना हुआ है और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर से छोटी छोटी नसें निकलती है जो अपने हाथों को, पैरों को या यूरिनरी ब्लैडर को और मोशन के कंट्रोल को संभालता है। यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है और कोई भी नस को अगर तकलीफ होती है तो पेशेंट को सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। पेशेंट को क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं? पेशेंट को झुंझुनी होती है, पेशेंट को दर्द होता है, या गर्दन दर्द या कमर दर्द या पैरों में दर्द, हाथों में दर्द। ये दर्द के कारण पेशेंट की रेगुलर डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और इसी कारण उनको डॉक्टर से हेल्प लेना पड़ता है। किसी पेशेंट को अगर गर्दन में दर्द है और उसे हाथ में झुंझुनी हो रहा है, ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोला जाता है। किसी पेशेंट को कमर में दर्द है और पैरों में झुंझुनी है, इसको लंबार रेडिकुलोपैथी का नाम दिया गया है। कुछ पेशेंट्स को दोनों पैरों में भी तकलीफ होता है, जो कि संकेत करता है कैनाल स्टेनोसिस के तरफ, मतलब दोनों साइड की नसें दबी हुई है, इसलिए दोनों पैर तकलीफ हो रहे हैं। इसको साधारण भाषा में शायटिका, डिस्क प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम, ऐसे कई तीनों चारों नाम दिए गए हैं, पर ये सब कुछ सेम ही होता है। अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम यूज किए होते हैं। अगर किसी इंसान को हाथ में झुंझुनी हो रही है, से फॉर एग्जाम्पल हमारी यहाँ पे गर्दन में नसें होती है जिसको रूट्स बोले जाते हैं। एक मेन स्पाइनल कॉर्ड से दोनों साइड छोटी छोटी नसें निकलती है जो दोनों साइड के हाथों को कंट्रोल करती है। अगर किसी इंसान को राइट साइड की नर्व में तकलीफ हो रहा है, मतलब उसको गर्दन में दर्द है और हाथों में तकलीफ हो रहा है, और अगर कोई पर्टिकुलर C5 नस दबी हुई है तो उसको C5 के नर्व डिस्ट्रीब्यूशन पे पेन होना चालू होगा। उसके कुछ रिफ्लेक्सेस डिमिनिश्ड हो जाएंगे और उसको पावर कम हो सकता है, ग्रिप वीकनेस हो सकता है। एग्जैक्टली सेम पैरों में ऐसा होता है। पैरों में उसी नर्व डिस्ट्रीब्यूशन पे झुंझुनाहट होना, चलने में तकलीफ होना, बहुत ज्यादा चल ना पाना, उसकी डेली लाइफ रूटीन डिस्टर्ब हो जाना, उठते बैठते समय, सोते समय बहुत ज्यादा पैरों में दर्द होना। कुछ पेशेंट्स को अक्यूट डिस्क के कारण यूरिनरी सिम्टम्स, मतलब पेशाब रुक जाना, उनके सेक्सुअल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाना और लैट्रिन की जगह का सेंसेशन चले जाना, पैर कमजोर हो जाना, पैरों से चप्पल छूट जाना, ये संकेत करता है कौड़ा इक्वाना सिंड्रोम की तरफ। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होता है और ऐसे समय पेशेंट को इमरजेंसी ऑपरेशन भी लग सकता है। आप समझ गए होंगे कि अगर गर्दन में दर्द है तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, कमर में दर्द है इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता है। ये दोनों बहुत ब्रॉड टर्म्स है। मेजर पार्ट गर्दन और कमर का ही होता है मैक्सिमम तकलीफ अपने इंडियन पॉपुलेशन में। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि मेरे आने वाले नए वीडियोस के बारे में आपको हमेशा पता चलते रहे। बहुत सारे पेशेंट्स कमर दर्द के कारण, लॉन्ग स्टैंडिंग होने के कारण इतना तकलीफ में आते हैं कि कुछ पेशेंट्स डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, क्योंकि वो डेली रूटीन लाइफ में कमर दर्द के कारण, नेक पेन के कारण, पैरों के दर्द के कारण या हाथ पे के दर्द के कारण, नमनेस या बर्निंग सेंसेशन, रेडिकुलोपैथी के कारण बहुत तकलीफ में रहते हैं और एंजाइटी और डिप्रेस्ड फील करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को उन्होंने डॉक्टर्स के लिए विजिट करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बहुत, इसके डायग्नोसिस डॉक्टर्स बहुत इजीली कर सकते हैं जो स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन्स होते हैं। इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस ही सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस होता है और इसके इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन स्टडीज जैसे कुछ टेस्ट है जो
अगर नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में पेन हो रहा है तो वो नर्व का ही पेन ओरिजिन है क्या, ये बता सकता है। लेकिन जो गोल्ड स्टैंडर्ड चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो है MRI। जब तक आप MRI सर्वाइकल स्पाइन, MRI लंबार स्पाइन नहीं करेंगे तब तक हम बोन्स में प्रॉब्लम है कि नर्व्स में प्रॉब्लम है कि डिस्क में प्रॉब्लम है ये 100% बता सके। स्पाइन क्या है? स्पाइन बोन्स, उसकी सराउंडिंग नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और मेन स्पाइनल कॉर्ड और डिस्क, इससे बना है। अगर इन जगह कोई भी प्रॉब्लम हुई तो स्पाइन रिलेटेड डिसीजेस होंगे और उसका 100% डायग्नोसिस सिर्फ MRI से ही हो सकता है। सो MRI इज द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोजिंग एनी काइंड ऑफ स्पाइन डिसीजेस। टू समराइज, गर्दन में तकलीफ है इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर में तकलीफ है इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस, अगर थोरेसिक रीजन में तकलीफ है तो थोरेसिक रीजन रिलेटेड डिसीजेस। सो अगर आपको ये तकलीफ है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, न्यूरोसर्जन्स के पास में। आपको मेडिसिन से रिलीफ होगा तो अच्छी बात है, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आप मेडिसिन से और फिजियोथेरेपी से राहत नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको कुछ स्टेरॉइडल इंजेक्शंस लेना पड़ सकता है, जिसको एपिड्यूरल स्टेरॉइड्स बोल सकते हैं, लेकिन ये भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर ये भी फेल हो जाता है, सो बेसिकली अगर मेडिकल ट्रायल फेल हो जा रहा है, फिजियोथेरेपी फेल हो रही है और फिर भी पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो ऐसे वक्त पेशेंट ने MRI करना ही चाहिए। MRI से 100% पता चलेगा कि क्या तकलीफ हो रही है। अगर ये मेडिकल से, एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन से ठीक नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली सर्जरी पे बात आती है। इसमें बहुत टाइप के सर्जरीज होते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जो न्यूरोसर्जन्स बहुत इजीली कर सकते हैं और इट्स वन ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, जिसमें एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी आते हैं और कुछ ओपन सर्जरीज भी होते हैं। सो हर टाइप के पेशेंट्स को अलग अलग सर्जरीज लगता है। सो व्हेन द मेडिकल ट्रायल फेल्स, जब मेडिसिन काम करना ठीक से नहीं करते और पेशेंट तकलीफ में रहता है, तब सर्जरी एक ऑप्शन आता है और सर्जरी से पेशेंट रिलीफ फास्टर होता है और जो नर्व सिम्टम्स है, प्रेशर सिम्टम्स है, जिसके कारण पेशेंट को तकलीफ बढ़ते ही जाएगी, वो ठीक नहीं होने वाली, वो डिसीज वहीं स्टॉप हो जाता है और पेशेंट को और तकलीफ नहीं देता है। थैंक यू।